तो कहानी का शुरुआत हमें एक मीटिंग से दिखाई जाता है जहां सभी लोग नेगोशिएशन के बारे में सोच रहे थे कि उन्हें अपने लोगों को किस तरह से आतंकवादी से छुड़वाना चाहिए। और वहीं पे हम ली को भी देखते हैं जो ब्लू हाउस के डिप्टी ऑफिसर होता है। जनरल जब ली से उसका राय पूछता है तो ली बिना डरे उन्हें बताता है कि उन्हें टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन करना नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें अभी तक कोई भी अपडेट मिला नहीं है कि हॉस्टेजेस अभी भी जिंदा है या नहीं। मीटिंग खत्म होने के बाद बैक ली से काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो बिना डरे अपने बात को रख रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि बेक बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट बनने वाला है। और जब मिस्टर बेक को पता चलता है कि ली की बेटी आज ऑस्ट्रेलिया जा रही है अपनी स्टडीज के लिए, तो वो ली को कुछ पैसे रखने को कहता है ताकि उसकी कुछ मदद हो जाए, क्योंकि ली अकेला ही अपने बेटी मिंसू का ख्याल रख रहा था। इसके बाद हम ली को उसके घर में देखते हैं जहाँ मिंसू उसका रेट से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि ली उसे ऑस्ट्रेलिया बेचने के लिए अपने घर को बेच रहा था। और जब वो दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो ली गैस भरवाने के लिए एक स्टेशन पर रुकता है, लेकिन वहाँ पे काम करने वाला आदमी जिसका नाम जो पाक है वो ली को कैश से पेमेंट करने को कहता है क्योंकि उनके कार्ड रीडर अभी काम कर नहीं रहा था। लेकिन ली समझ जाता है कि जो पाक कोई गैस बॉय नहीं है बल्कि वो एक ट्रक ड्राइवर है। तो फिर ली उसे बिना पैसे दिए हैं वहाँ से चला जाता है। और वही दूसरी ओर हम गोल्फ प्लेयर यूरा और उसके बहन मीरान को देखते हैं जो एयरपोर्ट से बाहर आ रही थी क्योंकि मीरान ने उसका पासपोर्ट घर पर ही छोड़ आई थी, जिस वजह से यूरा मीरान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। और जब वो दोनों बहस कर रहे थे तभी एक बुरी औरत यूरा के पास आकर उससे बात करने लग जाती है क्योंकि उसे लगा यूरा उसका कजिन है। लेकिन उस लेडी का हस्बैंड आके उनसे माफी मांगते हैं अपने वाइफ की हरकतों पे क्योंकि उसके वाइफ डिमोनेशन नाम की बीमारी से सफर कर रही थी। और जब वो लेडी वहां से जा रही थी तो एक कार उसे हिट करने ही वाला था, लेकिन यूरा उसे बचा लेती है। और वही दूसरी ओर हम कुछ ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि आज रात को बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो फिर वो सभी अपनी टीम को एक्टिवेट करते हैं ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो जाए। मीरान फोक को देखकर घबरा जाती है क्योंकि फोक बहुत ही ज्यादा था। वो कार को रोकना चाहती थी लेकिन यूरा उसे ड्राइव करने को कहती है क्योंकि उसे यह सब नॉर्मल लग रहा था। और उसी ब्रिज के पास हम ली और उसके बेटी को भी देखते हैं जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और उनके पीछे मिलिट्री के कुछ ट्रक्स भी आ रहे थे जिनमें डॉस को ले जा रहा था। और तभी एक इन्फ्लुएंसर अपने कार को स्पीड मोड पे लेकर आता है अपने ऑडियंस के साथ बात करते हुए, जिसके थोड़ी देर बाद उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और देखते देखते पूरा ब्रिज में एक्सीडेंट हो जाता है। ली और मिलिट्री के ट्रक्स दूसरे लेन से जा रहे थे लेकिन एक मिलिट्री की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें डॉक्टर यांग था। ये देखकर ली उनकी मदद करने के लिए जाता है, लेकिन यांग अपने सोल्जर्स को डॉग को देखने को कहता है। पर जब तक वो सोल्जर्स ट्रक के पास पहुंचता है तब तक वो डॉग वहां से भाग चुके थे। इसे देखकर कैप्टन अपनी टीम को सिग्नल जाम करने का ऑर्डर देता है ताकि कोई भी ब्रिज से बाहर कांटेक्ट कर ना सके। ली यांग अपने कार के पास लेकर आता है लेकिन मिंसू कार के अंदर नहीं थी, जिसे देखकर ली परेशान हो जाता है और अपने बेटे को ढूंढने लग जाता है। और वही हम मिंसू को रोड के उस पर देखते हैं जो एक डॉग को कॉर्नर करने की कोशिश करती है क्योंकि वो डॉग खुद को जख्मी कर रहा था। और जैसे वो डॉग को छूने वाली थी तभी ली वहां पे आके उसे वहां से लेकर चला जाता है। यांग को जब पता चलता है कि डॉग भाग चुकी है तो वो सभी डॉग को कॉर्नर करने की कोशिश करता है। और जब ली को यह पता चलता है तो वो उन्हें सब कुछ उसे बताने को कहता है, वरना वो उन्हें नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो ब्लू हाउस का डिप्टी ऑफिसर है। और जैसे उसे पता चलता है कि उन लोगों ने ही नेटवर्क को जाम किया है तो ली उन्हें तुरंत जैमर को हटाने को कहता है, लेकिन वो ऑफिसर उसे ही अरेस्ट कर लेता है ये कहकर कि जब तक उनका ऑपरेशन पूरा नहीं होगा उसे उनके साथ कोऑपरेट करना होगा। जिसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर यंग सभी डॉग्स को एक्टिवेट करते हैं ट्रक के पास आने के लिए, लेकिन उनमें से एक डॉग जो E9 होती है वो अपने जगह से हिल नहीं रही थी। इधर सोल्जर्स को उन लोगों को संभालने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसे देखकर यंग ऑपरेशन को बंद कर देता है और सभी डॉग्स को कंटेनर में बंद करके हेलीकॉप्टर से दूसरी जगह ले जाने के लिए तैयारी करते हैं। वही दूसरी ओर गैस स्टेशन के मालिक जो पाक उसका पैसा वापस लेकर आने को कहता है। और जैसे उसे पता चलता है कि ब्रिज में एक्सीडेंट हुआ है तो जो पाक ब्रिज की तरफ जाने लग जाता है ली से पैसे लेने के लिए। और जब सोल्जर्स उन डॉग्स को कंटेनर के अंदर ले जा रहे थे तो जो पाक के डॉगी उन डॉग्स को देखकर उन्हें भूखने लग जाती है, जिसे देखकर जो पाक उस डॉगी को पकड़ने के लिए जाता है। यंग जब उन डॉग्स को कंटेनर करके हेलीकॉप्टर में भेज रहा था तो ली भी आके उसे परेशान करने लग जाता है। और जब उन सभी डॉग्स को हेलीकॉप्टर के अंदर ले जा रहे थे तभी एक ऑफिसर को पता चलता है कि E9 ने अपना चिप्स निकाला है, जिसके थोड़ी देर बाद E9 सारे सोल्जर्स को मार के नीचे कूद जाती है। और हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट के कारण सभी डॉग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर एक एक करके लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, जिसके कारण ब्रिज के ऊपर भागदौड़ मच जाती है। एक डॉग मीरा के ऊपर अटैक करने ही वाला था लेकिन वीरा उसे बचा लेती है। इधर ली और जो पाक के ऊपर भी डॉग अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन किसी तरह से ली को एक कार मिल जाता है पर जो पाक पीछे ही रह जाता है, जिसे देखकर मिंसू अपने डैड को उसके लिए भी रोकने को कहती है। और जब वो सभी वहां से भाग रहे थे तो अचानक से टैंकर ब्लास्ट होने के कारण उन लोगों का कार एक्सीडेंट हो जाता है। और वही दूसरे और बाकी सभी लोग भी एक बस के अंदर छुप जाते हैं। ली जब डॉक्टर यंग से उन डॉग्स के बारे में पूछता है तो यंग बताता है कि उन लोगों ने उन डॉग्स को टेररिस्ट से लड़ने के लिए बनाया गया था और इन डॉग्स को ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो लोगों के हर एक चाल को समझ सकते थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उन्हें यह ऑपरेशन बंद करना पड़ गया था।
ली यांग का वॉकी टॉकी लेकर सेंट्रल रूम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है और जैसे ही ये बात बेक को पता चलता है तो वो ली को उस ब्रिज से दूर जाने को कहता है क्योंकि उसके बगल में ही जहरीला टैंक का टैंकर था। ली बेक को उन दोस्त के बारे में बताने लगता है और कहता है कि उन्हें उन सभी लोगों से पूछताछ करना होगा जो इल्लीगली इस मिशन को चला रहे थे। लेकिन वे कहता है कहीं ना कहीं वो लोग भी इस ऑपरेशन में शामिल है क्योंकि बुल हाउस ने उन्हें अप्रूव किया था। और जैसे टैंकर ब्लास्ट होता है तो बेक ली को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि बहुत ही जल्द ब्रिज टूटने वाला था और तभी उस बस के लोग भी उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं। ली बेक को कहता है न्यूज़ चैनल को बताने के लिए कि ब्रिज पर अटैक करने वाला कोई ट्रेन डॉग्स नहीं बल्कि पागल कुत्ते हैं ताकि मीडिया का ध्यान इनसे भटक सके, वरना वो लोग अगले एलएसी में हार भी सकते हैं। और उन डॉग्स को पकड़ने के लिए वो बेक को जल्दी स्वाट टीम को भेजने को कहता है। बस के अंदर आने के बाद ली उन सभी को झूठ कहता है कि उनके ऊपर हमला करने वाला कोई पागल कुत्ते है। और जब सोल्जर्स उन्हें डिस्पर्स करने के लिए लेकर जा रहे थे तो एक्सीडेंट के कारण ये डॉग्स किसी तरह से छूट गए थे और अब ये उन लोग के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन जो पाक और उसके बेटे को पता था कि ली उन्हें झूठ कह रहा है, जिसके थोड़ी देर बाद जो पाक ली के पास आके उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। लेकिन ली उसे पैसे कवर करता है चुप रहने के लिए और अगर तभी उसने अपने मुंह को खोलने की कोशिश किया तो ली उसे धमकी दे देता है ये कहकर कि वो उसे कुत्ते के पास ही छोड़ के चला जाएगा। जिसके थोड़ी देर बाद स्वाट टीम भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं लेकिन उन्हें वो डॉग्स कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। तो फिर वो सभी लोगों को बस से बाहर लेकर आते हैं लेकिन यंग बस से निकाला नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि वो डॉग्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। उसे लगता है कि वो डॉग्स कहीं छुपकर बैठे होंगे, लेकिन ली उसे जबरदस्ती बाहर लेकर आ जाता है। यंग उन्हें उसका लैपटॉप ढूंढने को कहता है ताकि वो डॉग्स का लोकेशन पता लगा सके और तभी वो सारे डॉग्स उन सोल्जर का ध्यान भटकाने लग जाता है। और जैसे सोल्जर्स उन साउंड्स को चेक करने को जाता है तो वो सभी डॉग्स एक एक करके उन सारे सोल्जर्स को मार देता है और किसी तरह से ली अपने बेटे को फिर से उसी बस में लेकर आ जाता है। और इसके थोड़ी देर बाद वो बाकी लोगों को भी ढूंढने के लिए चला जाता है। वो लोग ली से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि जो पार्क ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। वही दूसरी ओर याम्बी बॉस में पहुंच जाता है जहां वो मिंसू को बताता है कि E9 अब किसी को नहीं छोड़ेगी क्योंकि ये सारे डॉग्स उसी का ही बच्चे थे और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर वो जरूर बदला लेगी। दरअसल प्रोग्राम करते वक्त भी उन लोगों ने E9 के बच्चों का ही इस्तेमाल किया था और अपने बच्चों को मरते हुए देखकर तब से ही E9 ने बदला लेने के लिए सोच लिया था और आज उसे ये मौका मिला है। इसके थोड़ी देर बाद ली उन सभी को लेकर बॉस की तरफ आने लग जाता है जहां वो बेक को बताता है कि ये मिशन अब प्राइवेट नहीं रही क्योंकि सभी लोगों को प्रोजेक्ट साइलस के बारे में पता लग चुका है। ली बेक को ब्रिज के उस पर कुछ रेस्क्यू टीम और स्नाइपर्स को तैनात रखने को कहता है ताकि वो उन्हें बचा सके। और जैसे वो लोग बस की तरफ आ रहे थे तो यंग बस का दरवाजा खोलने के लिए मिंसू को मना करता है और इधर वो सभी डॉग्स मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो लोग किसी तरह से अपने आप को बचा रहे थे। और जैसे ही ली देखता है यंग उसके बेटी को रोक रहा है दरवाजा खोलने के लिए तो वो एक लाइट गन को निकाल के फायर करता है जिनसे उन सभी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और फिर मौका देख के मिंसू दरवाजा को खोल देती है। अंदर आने के बाद जोपाक यहाँ को मारने लग जाता है क्योंकि उसके वजह से वो लोग मरते मरते बचे हैं। लेकिन जब वो लोग बस को स्टार्ट करने वाले थे तो उन्हें पता चलता है कि उस बस का चाबी ही नहीं है। जोपाक के पास काफी सारी चाबियां थी तो ली उससे उन चाबियों से ट्राई करने को कहता है और किसी तरह से बस स्टार्ट भी हो जाता है। वो लोग ब्रिज के आखिर तक पहुंच जाते हैं और जब ली कंट्रोल सेंटर को कांटेक्ट करता है तो उसे कोई भी जवाब मिल नहीं रहा था क्योंकि बेक उन्हें बचाना नहीं चाहता था और अगर वो लोग बच गए तो बेक कभी भी प्रेसिडेंट बन नहीं पाएगा क्योंकि उसने उस ऑपरेशन को अप्रूव किया था। वो लोग बाहर भी निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि डॉग्स उनके चारों ओर थे। वो बूढ़ी लेडी वहीं पे मर जाती है क्योंकि डॉग्स के कांटे से उसका पूरा खून बह चुका था। फिर वो सभी मिलकर उन डॉग्स के लिए एक ट्रैप बनाते हैं ताकि वो उन डॉग्स को बंद करके बाहर भाग सके। और जैसे वो सभी डॉग्स बस के अंदर आ जाते तो वो लोग दरवाजा बंद करके नीचे के रास्ते से बाहर निकल जाते लेकिन वो बूढ़ी लेडी का हस्बैंड अंदर ही रह जाता है। जब वो सभी रेस्क्यू एरिया पर पहुंचते तो वहाँ पे कोई भी रेस्क्यू टीम नहीं था जिसे देखकर वो सभी पूरी तरह से टूट जाते क्योंकि ब्रिज धीरे धीरे टूट भी रहा था। जिसके बाद यंग ली को बेक के बारे में सब कुछ बता देता है ये कहकर कि उसने ही इस ऑपरेशन को अप्रूव किया था ताकि वो बुल हाउस का मेंबर बन सके। यंग को याद आ जाता है कि वो लोग अभी उसी जगह पे है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। वो उन सभी को उसका लैपटॉप ढूंढने को कहता है ताकि वो उन बॉस को कंट्रोल कर सके और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे उसका लैपटॉप भी मिल जाता है। वहीं पे जोपा का ट्रक भी था लेकिन उसके चाबी उसने उस बॉस पर ही छोड़ आया था। जिसके बाद ली प्लान बनाता है कि वो कंटेनर के अंदर जाएगा ताकि यंग डॉग को उसके तरफ भेज सके और जैसे जोपा को चाबी मिलेगी वो उसे उन सभी को दूसरे लेन से ब्रिज के उस पर लेकर जाने को कहता है। मिरन और यूरा मिलकर उन डॉग्स को भड़काती है और इधर यंग प्रोग्राम को शुरू कर देता है। फिर वो सभी डॉग्स कंटेनर के पास भागने लग जाते हैं लेकिन जो पाक जैसे बस से चाबी निकालता है तो E9 वहीं पे ही थी लेकिन किसी तरह से वो भागते हुए ट्रक के पास आ जाता है। E9 भी उसका पीछे कर रही थी लेकिन जैसे वो अपने बच्चों को गिरते हुए देखती है तो E9 उन्हें बचाने के लिए चली जाती है। मिंसू अपने डैड को पीछे छोड़ना नहीं चाहती थी तो फिर वो एक केबल लेकर लीक के पास चली जाती है उसे खींचने के लिए और ब्रिज टूटने के कारण वो भी नीचे गिर जाती है लेकिन किसी तरह से वो कंटेनर के ऊपर हुक लगा देती है
और फिर वो जोपा को ट्रक स्टार्ट करने को कहती है। इधर ईना अपने बच्चों के साथ साथ समंदर में कूद जाती है। ली उसे जल्दी वहां से निकलने को कहता है क्योंकि गैस टैंक फटने वाला था, और फिर वो उन सभी को ब्रिज टूटने से पहले ही बाहर निकाल लेता है। रेस्क्यू होने के बाद बैक ली से मिलने को आता है, लेकिन ली उसे मार के प्रेस को सारा सच्चाई बता देता है कि ये सारे हादसे के जिम्मेदार बैक है। और आखिर में हम ईनान और उसके एक बच्चे को देखते हैं और फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।